ऐसे हैं जो बिना पावर के भी चलते, जैसे ये है, जैसे ये सब लगाए तो हाथे चाहिए हैंड टूल। ठीक है, ये स्पार्क लाइटर है, स्पार्क है देख छतरी है सुनिए हम बता दें, देखो ये क्या है, पावर साफ 14 नंबर पीछे पीछे हो जाएगी, पीछे 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 ये 14 नंबर प्लेट ये 14 इंची का ब्लेड है। कितने इंची का? 14 इंची। हमारे पास 3 प्रकार के कटिंग होती है, 14, 7, 4 14 और 7 इंची और 4 इंची। 4 इंची। ये ग्राइंडिंग व्हील और ये कटिंग व्हील है। यस सर। दोनों में एक में लगेंगे दोनों में। ये हमारे पास जो बड़ा 7 किलो का ग्राइंडर है ना, यस सर, उसमें लगता है 7 इंची का। यस सर। और ये जो हम ऐसे दबा के कटिंग करते हैं उसमें कटिंग करते हैं वो उसमें कितने इंची का लगता है? 14 इंची। 14 इंची यस सर। किसी भी दुकान पे जाओगे आप तो डायरेक्ट ये बोल दोगे कि हमको बड़ा वाला कटिंग व्हील दे दो। नहीं 14 इंची वाला। 14 इंची वाला। हाँ 14 तो आप ये बोलोगे कि ग्राइंडिंग व्हील दे दो, वो 7 इंची वाला व्हील। 7 इंची ग्राइंडिंग व्हील या कटिंग व्हील जो भी आपको 4 इंची सेम ये। अरे हम चला भाई ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील चाहिए, फिनिशिंग व्हील चाहिए, कटिंग व्हील चाहिए, इसमें कई तरह के व्हील आते हैं, तो वही हमको साइज दिया है। ये क्या है नीचे इधर देखिए, देखो ये ऑक्सीजन होस पाइप क्यों बोला? क्योंकि रबड़ के पाइप होते हैं ना, ये बड़े पाइप होते हैं जो हमारे गैस वेल्डिंग में यूज करते, गैस कटिंग में यूज करते हैं ना। पाइप आते हैं 2 पाइप तरह के। ये पाइप हमारा 2 कलर में ही देखने को मिलेगा। कौन सा? ऑक्सीजन में जो सिलेंडर में होता है, या तो ब्लू या ब्लैक, या तो ब्लू या ब्लैक ऑक्सीजन में। और एसिटिलीन में कौन सा मिलेगा? लाल या मैरून, है ना? ठीक है, गहरा लाल। ये होस पाइप है, होस पाइप यानी कि रबड़ के जो पाइप होते हैं। ये क्या है? इधर देखो पंडित, ये क्या है? फ्लैश बैक अरेस्टर। इसका काम क्या होता है? हाँ, जब कटिंग करते हैं हम गैस वेल्डिंग से, कभी कभी क्या होता है ज्यादा टाइम के लिए नॉन स्टॉप कटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो नोजल हमारा क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के कुछ एक स्पोर्ट की आवाज आती है, साउंड आता है, तो उस साउंड में कुछ आग ऐसी होती है, फायर ऐसी जो पीछे की साइड जाती है सिलेंडर के पास तक, जो कि वो नहीं जानी चाहिए, उनको नहीं जानी चाहिए। उसको रोकने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्लैश बैक अरेस्टर, ताकि वो उस आग को वहीं रोक ले, पीछे ना जाने सिलेंडर तक। ठीक है, ये एसिटिलीन में ही लगता है, यानी कि डीए में है, डिसोल्व एसिटिलीन में, टीए डिसोल्व एसिटिलीन, क्योंकि आग हमारा एसिटिलीन नहीं पकड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं पकड़ेगा। ये क्या है? स्पार्क लाइटर। इसी का यूज क्यों करते हैं? गैस कटिंग करते हैं, उसको स्पार्क देने के लिए हम, क्योंकि माचिस लाइटर हम अलाउ नहीं होता किसी इंडस्ट्रियल वगैरह में ना, तो इसके लिए हम लाइटर का यूज करते हैं, क्योंकि इससे हम ऐसे आग भी नहीं लगा सकते कहीं भी, है ना। ये क्या है? स्पाइंडल की, है ना, गैस को ऊपर से रिलीज करने के लिए, है खोलने या बंद करने के लिए स्पाइंडल की का यूज करते हैं हम सिलेंडर को। ये क्या है? टेफ्लॉन टेप। इसका यूज क्या करते हैं हम? जब नट ढीला हो तो उसको, जब हम रेगुलेटर लगाएंगे, किसी रेगुलेटर ये लगाएंगे किसी सिलेंडर में, नए सिलेंडर में थ्रेड पे कुछ लगाएंगे, तो उसको थ्रेड पे हम पहले टेप लगा लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद ये लगाएंगे। जो धागा लगा के सेफ नहीं है, है ना। कभी कभी क्या था, टेफ्लॉन नहीं होती तो धागा लपेट लेते हैं हमें, तो हाँ, लेकिन हम यहाँ पे टेफ्लॉन टेप यूज करते हैं, ठीक है, ताकि वो थ्रेड से लीकेज ना हो पाए इसी तरीके से। ये क्या है? टिप क्लीनर। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है जब गैस कटिंग करते रहते हैं, उसके अंदर होल होते हैं, गैस कटिंग में भी नोजल होता है और वेल्डिंग में भी नोजल, उसमें होल होते हैं, इसमें होल है ना। तो इसके अंदर साइज दिया हुआ है, जितने टाइप का नोजल होता है हमारा, जितने होल, बड़ा होल होता है 1 का, 1.8 का, 1.2 का या 0.8 का, तो उसका ही साइज का इसमें टिप डाल के साफ करते हैं, उसको क्लीन करते रहते हैं। बाद में उसके ऊपर बर्स आ जाती है, जो नेल कटर में रहता है ना, थोड़ा रेती टाइप का था ना, इससे ऊपर से उसमें, इसमें भी ऐसा दिया हुआ है, उसको ऊपर से घिसने के लिए, नोजल को यहाँ से घिसने के लिए है, ठीक है। ये क्या है? होस पाइप क्लैंप। यहाँ पे पाइप लगा लेंगे, इसमें फ्लोमीटर दिख रहा है आपको, इसमें टाइट करने के लिए हम उसको टाइट कर देंगे ताकि वो पाइप प्रेशर से ना निकले, ठीक है। ये क्या है? गैस फ्लोमीटर। इसका यूज क्या होता है? हाँ, इसको हम एक साथ यूज करते हैं, पूरा सेट लगा के, हैं ये, इसको बताएंगे अभी।
इसका यूज होता है, इसमें हमारे पास जो रेगुलेटर लगे हुए हैं वो दो प्रकार के लगे हुए हैं, एसिटिलीन में और ऑक्सीजन में, लेकिन ये सिंगल है। इसमें ये प्रेशर गेज है, ये प्रेशर गेज जो बताएगा क्या बताएगा, गैस के इनसाइड में जो प्रेशर है वो बताएगा कितना भरा हुआ है, ठीक है। और बाद में जो इसके अंदर एक बॉल है, बॉल मर्क्यूरी बॉल बोलते हैं उसके ट्यूब के अंदर, इसके अंदर कुछ नाम अंकित दिए हुए हैं, जितना प्रेशर हमको चाहिए 10 से 15 है ना उतना। अगर हमको ज्यादा गैस चाहिए तो ये पे एडजस्टेबल स्क्रू है ये वाला, इसको टाइट करेंगे या कम करेंगे, जितना हमको गैस चाहिए वहीं पे बॉल रोक के उसको स्टॉप कर देंगे हैं। तो यहाँ से हमारा गैस इतना एक रिलीज होगा जितना हम इसको टाइट करेंगे या खोलेंगे, ठीक है। बाद में ये क्या है, ये अर्थ केबल, अर्थिंग केबल है वो क्लैंप ये है, अर्थिंग केबल है, ठीक है। वो बहुत हार्ड होता है, उसके अंदर कॉपर का वायर होता है, क्योंकि कॉपर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सहने की क्षमता ज्यादा होती है और इसका जो टेम्परेचर है ज्यादा होता है, ठीक है। ये हैवी वायर होते हैं। तो सबसे गुड कंडक्टर कौन सा, गुड कंडक्टर सबसे ज्यादा गुड कौन सा है, सिल्वर किसमें, उसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, चांदी होता है, वो चांदी होता है, तो चांदी का वायर डक्टिलिटी होती है वो कॉपर में होती है ज्यादा, सबसे ज्यादा हीट को सहने की क्षमता भी इसमें ज्यादा होती है। ये क्या है, अर्थ क्लैंप, अर्थ क्लैंप किसी भी जॉब को क्लैंप करने के लिए अर्थिंग चाहिए ना, वेल्डिंग करने के लिए, तो उसको क्लैंप करने के लिए अर्थ क्लैंप का यूज करते हैं। ये हमारे पास कंपनी का एडोर का, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर, जिसमें हम इलेक्ट्रोड को होल्ड करते हैं, इलेक्ट्रोड लगा के वेल्डिंग करते हैं। इसका एक वायर हम मशीन से टच करेंगे और दूसरा इसमें से टच लगा के वो भी मशीन से टच करेंगे, इसको हम जॉब से कनेक्ट करते हैं और इसमें जॉब पे वेल्डिंग मारते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सर एमएसएफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, ये कहाँ पे यूज, किसमें यूज होता है, इसी में लगा के यूज होता है, MSI है, आर्क वेल्डिंग में जो यूज करते हैं। ये क्या है, गैस हीटर, देखो गैस हीटर को यूज करते हैं हम सिलेंडर में। कभी कभी क्या होता है, जब सर्दियों में गैस ठंडी जम जाती है ना, एलपीजी सिलेंडर में, घर के सिलेंडर में हलवाई के टाइम पे देखा होगा आपने, गर्म पानी डालते हैं ना, तो उस गैस का हीटर का यूज तब किया जाता है, अंदर पानी जो गैस होती है वो लिक्विड में होती है या बर्फ में जम जाती है, तो बाहर आते आते अगर पानी में रहेगी तो वो गर्म होगी, किस फॉर्म में आ जाएगी, गैस फॉर्म में आ जाएगी, है ना। होता है ना कि जब बर्फ रहती है, हमारे आइसक्रीम खाते हैं तो पेटी में रखे रहते हैं तो वो बर्फ रहती है, और अगर बाहर रख दी हमने ऐसे टेम्परेचर में तो वो पिघल के भाप उड़ने लगती है। तो ऐसा ही इसमें होता है, जो गैस हमारी पानी में होती है ना, बर्फ में होती है, तो गर्म होकर वो भाप में बन जाती है, और भाप में हो गए यहाँ से आएगी फ्लोमीटर। अगर ये इसके अंदर बॉल बताए थे ना, अगर ये बॉल उठेगी तो समझ लो कि गैस आ रही है हमारे पास में, हवा में आ रही है ना, अगर नहीं उठेगी तो लिक्विड में आ रहे हैं, ठीक है। दोनों को यूज करके हम एक साथ करते हैं। हमारे पास सिलेंडर में लगा हुआ है, देखे होंगे आप उधर लगे ना, ये क्या है, ये सब जितना भी लगा, ये जितना भी मिग वेल्डिंग का है, ये जितना आर्क वेल्डिंग का, ये छोड़ के ये कौन सा, दोनों लाइन गैस वेल्डिंग, गैस कटिंग की, और वो ग्राइंडिंग का है, ठीक है। तो ये कौन सा है, मिग वेल्डिंग का। मिग वेल्डिंग में टॉर्च नोजल हमारे पास दूसरे टाइप के, लेकिन ये हमारे पास दूसरे टाइप के ये नोजल है, ठीक है। ये कौन सा, कॉपर का होता है, इसके ऊपर कॉपर, इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग चढ़ी हुई है बस, अच्छा दिखाने के लिए है। ये क्या है, टॉर्च पलट, ठीक है, मिग टॉर्च पलट, इसके अंदर ये टिप लगा दे इधर से, ठीक है। और ये क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब ये है कि जो हम उसमें सिरामिक नोजल यूज कर रहे हैं ना, वो सिरामिक का इसका यूज करता है, इसका ये हमारे प्लास्टिक वेल्डिंग का है, ठीक है। इसमें मिग वेल्डिंग में एक सिरामिक नोजल यूज करते हैं ना, उसका काम ये करता है, ठीक है। इंसुलेटर ये करंट को रोकता है, इंसुलेटर मतलब कोई बचाना है। इसके नीचे वाला इसको हम सेटम बनाएंगे ना, तो इस टिप को कहाँ लगाएंगे, इसके अंदर, इसके अंदर थ्रेड है, उसको टाइट कर देंगे, बाद में इसको कहाँ डालेंगे, इसके ऊपर से, आगे से, पूरे सेट को इधर से डाल के इसको थ्रेड कस देंगे, इसके अंदर थ्रेड है और यहाँ पे थ्रेड है, ये वाला आगे से कस देंगे, इन सबके ऊपर उसको लगा देंगे, और फिर इसके ऊपर इसको टाइट कर देंगे, जो कि इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ये इसके अंदर भी थ्रेड है और इसके ऊपर भी थ्रेड है, पूरा एक सेट बन जाएगा, ताकि फिर टॉर्च में ये कनेक्ट हो जाएगा हमारा, तो एक सेट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, मिग इलेक्ट्रोड है, मिग वायर है, मिग वायर। ये कौन से साइज में है, 1.2, कितना है, 1.2। ये सॉलिड वायर है हमारे पास, ये ट्यूबुलर वायर है, सॉलिड वायर है, क्योंकि अंदर से ठोस है ये है।
इसके ऊपर कौन सी कोटेड चढ़ी हुई है ये? कॉपर कोटिंग चढ़ी, पॉलिश कॉपर कोटेड। कॉपर कोटेड क्यों चढ़ी हुई है? क्योंकि जल्दी जंग ना लगे इसलिए। ठीक है, ये लंबाई में नहीं आता, ये कितने, ये किलो में आता है हमारे पास। कितने किलो में? 5 किलो से 5 किलो से 15 किलो में है। एक क्वेश्चन भी आपको, ये कौन सा टिक वेल्डिंग का टॉर्च है, इसको क्या बोलते हैं? टिप। ये लॉन्ग कोलेट बॉडी है। कौन सी है? लॉन्ग। ये लंबी है ना, लॉन्ग कोलेट बॉडी। लॉन्ग क्यों दी है? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है ना, इतना इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, मतलब आगे टॉर्च में रहता है, इसके अंदर फंसा रहता है वो, और बाकी इतना बड़ा नोजल रहता है, तो उसको कवर करने के लिए, ढकने के लिए वो लॉन्ग कोलेट बॉडी लगाते हैं। ये क्या है? कोलेट बॉडी। इसके अंदर हम इसको डालते हैं। ठीक है, इसको डाल के फिर पहले इसके अंदर डालेंगे, उसके अंदर इसको टाइट करेंगे तो इसके अंदर कट बने हुए ये, उसको बंद कर देगा, टाइट कर देगा वो। इसके ऊपर से नई नोजल लगा देंगे। फिर उसके ऊपर से सिरामिक नोजल डाल देंगे उसमें अंदर, तो एक हमारा बन के ये तैयार हो जाएगा। टिक वेल्डिंग का ये किस चीज का इलेक्ट्रोड है? टंगस्टन। टिक वेल्डिंग का नाम में ही आ रहा है TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस। कहीं उसी वेल्डिंग को GTAW के नाम से बोलते हैं। किस नाम से? GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। टंगस्टन जरूर आएगा उसमें वेल्डिंग से, यार, तो इसमें वीडियो को खराब करना है मुझको। टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं? इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, हीट सहने की क्षमता ज्यादा है। कितनी है? 3380 डिग्री सेल्सियस है। जो बल्ब होते हैं ना, कांच के बल्ब होते थे, उनके अंदर एक तंतु होता है, वो भी किसका होता है? टंगस्टन का होता है, क्योंकि वो ज्यादा हीट सहने की क्षमता होती है। अगर हम उसके टंगस्टन की जगह कुछ MS या SS स्टील कॉपर वगैरह लगा देंगे तो वो जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा। कभी कभी होता है ना, हमारे पास एकदम पावर झटके से आती है, ज्यादा पावर आती है तो वो फूक जाता है, तो वही कारण होता है कि उसको पावर ज्यादा मिल जाती है। सर ये बताइए, जैसे उसमें हम लोग बहुत पतली वो लगाते हैं, हाँ। अगर उसे थोड़ी मोटी लगाए तो क्या रोशनी और ज्यादा होगी? नहीं हो, रोशनी नहीं होगा, रोशनी नहीं होगा, और रोशनी, और उसके अंदर वो वायर पता है गूंज में होता है, गूंज में है ना, होता है ना, अगर सीधा रहेगा तो तुरंत जल जाएगा वो। गूंज में होता है, इसलिए उसमें ज्यादा सहने की क्षमता होती है। जो हीटर यूज करते हैं घर में पानी गर्म करने के लिए, गूंज वाला, उसमें कुंडली बनी होती है ना, पर सर वो टंगस्टन का नहीं होता, टंगस्टन का नहीं होता, उसमें टंगस्टन मिक्स होता है। तो वो पता है